तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं प्रेस्टीज का इलेक्ट्रिक केटल। ये प्रेस्टीज का इलेक्ट्रिक वाटर केटल है, यानी कि इसमें हम पानी गर्म करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है। ये लिखा हुआ है इस पर 230 वोल्ट एसी और 1500 वाट 50 हर्ट्ज पर ये वर्क करता है। तो चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं। तो हमने ले लिया है ये एक्सटेंशन, इस पर बिजली अभी ऑन है, सप्लाई ऑन है। तो चलिए हम इस पर एक बार चेक करते हैं। ये इसका ट्रे है, तो इस पर सप्लाई देते हैं और ऑन करके चेक करते हैं इस टेस्ट लैंप से कि आखिर यहाँ तक करंट मिलता है या नहीं। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस टेस्ट लैंप के ज़रिए पूरा वाटर केटल को जो है बनाने के बारे में सिखाएंगे। तो इस पर अभी सप्लाई प्रेजेंट है और अब हम इसको रख करके देखते हैं। और यहाँ पर हमारा इंडिकेटर है, तो चलिए इस पर हम रख देते हैं। वाटर केटल को हमने रख दिया, तो देखते हैं। और ये इसका ऑफ पोजीशन में है, इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये अभी लाइट जला नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको कंफर्म कर लिए। अब हम इस केटल को भी देखते हैं चेक करके। तो आज हम पूरा केटल को सिर्फ इस टेस्ट लैंप के ज़रिए ही चेक करके बनाएंगे और देखते हैं ये कितना इजी हमें फॉल्ट बनाने में मदद करता है। तो हम इसको खोल लेते हैं। तो हमने इसका स्क्रू खोल दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मेल्टिंग हुआ है, यानी कि इसमें ओवर वोल्टेज या तो अधिक यहाँ पर इस वायर हीट होने की वजह से उस पर जो है मेल्ट हो गया था। तो चलिए अब हम आप लोगों को बारी बारी से इस टेस्ट लैंप के ज़रिए दिखाते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक केटल में किस तरह से फॉल्ट इजीली हम चेक कर सकते हैं। तो पहले हम इस टेस्ट लैंप को लगा लेते हैं इस सप्लाई पे। इसके बाद चेक करेंगे, हम इसका फॉल्ट को फाइंड करेंगे बारी बारी से। तो हमने ये लगा दिया है सप्लाई, अब हम ऑन कर देते हैं। तो ये सप्लाई आ गया है हमारे टेस्ट लैंप में। और अब हम चेक करते हैं इस वाटर केटल के सप्लाई टर्मिनल पर। तो ये है इसका वाटर केटल का बॉटम साइड कनेक्टर। तो देखते हैं इस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो पहले हम स्विच को कंफर्म करते हैं। ये अभी इस स्विच ऑन पोजीशन में है। तो ऑन पोजीशन में ये स्विच के 2 टर्मिनल है, इस पर हम टच करके देखेंगे, यानी कि एक स्विच में दोनों गया हुआ टर्मिनल को हम टेस्ट लैंप से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ढक्कन वाले भाग को यानी कि हटा लेने से हमें आसानी मिलेगा। हमने हटा लिया, अब हम इसको इस तरह रखते हैं। और अब हमें इस 2 टर्मिनल यानी स्विच पर गया हुआ, ये एक गया हुआ है आपका इस कनेक्टर में जो हम इसका ट्रे में रखते हैं, और दूसरा हमारा जो है इधर से इनपुट आ रहा है और एक टर्मिनल स्विच से होकर इस हीटर के रड में चला जा रहा है। तो चलिए कंफर्म करते हैं। तो हमारा ये जो है एसी इनपुट वाला टर्मिनल है। ओके, ये एसी इनपुट वाला टर्मिनल है यहाँ से, और स्विच होके हमारा जो है सप्लाई इस वाले भाग में यानी कि इसका कॉइल वाले भाग में जाता है। तो हम कॉइल वाले भाग में टच करते हैं तो ये स्विच हमें सही मिल रहा है, यानी कि इसका स्विच सही है।
इसी तरह से इस साइड में कॉइल के दूसरे छोर वाले लीड में भी कनेक्टर लगे हुए हैं। तो उस कनेक्टर को हम कनेक्टर पर टच करते हैं और जहाँ से इनपुट सोर्स मिलता है तो देखिए यहाँ से पास हो रहा है, यानी कि यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉइल को मिल रहा है। और स्विच में यहाँ से होके ये भी इसको मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाले भाग यानी कि आउटर वाले लीड में और ये हीटर के दूसरे छोर में यहाँ से इसको सप्लाई मिल रहा है प्रॉपरली, बट ये मिडिल वाला जो है ये टर्मिनल है जो कि इसको स्विच के द्वारा पहले मिलता है कॉइल। तो हम जैसे ये टच करते हैं तो हमें एक सप्लाई इससे डायरेक्ट यहाँ मिलता है और दूसरे में ये स्विच के थ्रू हमें कॉइल पर मिलता है। तो ये देखिए ये वाले भाग में हमें सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी कि ये मिडिल वाला भाग में जहाँ हम डायरेक्ट टच करते हैं तो हमें सप्लाई मिल रहा है और हमारा उस मिडिल वाले भाग का ये जो है सप्लाई है। तो यहाँ हमें कंटिन्यू नहीं है, अनकंटिन्यू है, यानी कि कंटिन्यूटी यहाँ पर मिसिंग है। और आउटर वाला में देखिए टर्मिनल में ये हमें वहाँ पर मिलता है सप्लाई, और मिडिल वाला में हमें यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम टच करते हैं तो ये हमारा स्विच का रिस्पांस मिल गया। तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर से यहाँ के बीच में मिडिल वाले में सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। तो इसके लिए इस कनेक्टर को खोलने के लिए हमें यहाँ पर जो है ये वाला भाग को बैंड करना होगा, जो कि इसका मेटल से लॉक किया गया है। तो इसको हम धीरे धीरे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में इसे इसी तरह तीनों को सीधा करेंगे। इस पर लगा हुआ है, तीनों को सीधा करेंगे। यहाँ पर है, तीन तरफ से इसे लॉक किया है और इस पर हम थोड़ा सा पेचकस से इस पर फोर्स डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर होते जाएगा। इस तरह से करेंगे। इसे हमें खोलना है ताकि हम प्रॉब्लम को देख सकें अंदर में। तो इस तरह से आपको खोलना है इसको। तो हमने ये खोल लिया है और अब हम देखते हैं कि ये अंदर वाला भाग जो है, ये टर्मिनल अंदर वाला का कांटेक्ट इस तार से है और बाहर वाला का इस साइड से, यानी कि बाहर वाला का कांटेक्ट डायरेक्ट है और अंदर वाला का कांटेक्ट यहाँ से जाने के बाद में स्विच से होके वापस जो है इस इंडिकेटर में होके यहाँ पर हमारे कॉइल के एक दूसरे छोर में मिलता है। तो इसलिए हमें इस पर और मिडिल वाले भाग यानी ये टर्मिनल में हमको कंटिन्यूटी देखना है। तो चलिए हम इसे उल्टा करते हैं और इसे चेक करते हैं। तो ये मिडिल वाला के साथ में इस वाले को चेक करके कंफर्म करना है कि सप्लाई मिलता है या नहीं। तो चलिए फिर से हम एक बार टेस्ट लैंप लेते हैं और चेक करते हैं। तो हम पावर ऑन कर देते हैं। ये सप्लाई मिल गया है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसका अंदर की तरफ कि यहाँ पर से, तो हमें यहाँ साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जॉइंट है, यानी कि इसके बीच में इस वाले स्विच वाले वायर के और अंदर वाले टर्मिनल के बीच में ऐसे जॉइंट किया गया है। इसको हम रगड़ते हैं
और रगड़ने के बाद में यहाँ हम क्लीन कर देते हैं और क्लीन करने के बाद में सोल्डरिंग करते हैं। तो चलिए हम इसे जल्दी से कर लेते हैं क्लीन और इस पर सोल्डरिंग करते हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम सोल्डरिंग हीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाले भाग में दो भाग हैं, एक उधर से आ रहा है एक टर्मिनल, एक इधर से। दोनों के बीच में यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी में हीट होने की वजह से यहाँ पर डस्ट और कुछ प्लास्टिक मेल्ट होके दोनों के बीच में आया है, जिसके वजह से इंसुलेटेड हो गया है। तो ये दोनों साइड का टर्मिनल को हम यहाँ पर सोल्डरिंग करके परमानेंट करेंगे। यहाँ पर ये वाला उधर से आया हुआ भाग और ये वाला पत्ती, और इधर में भी यहाँ का उधर से आया हुआ भाग और ये वाले पत्ती को हम सोल्डरिंग करते हैं और फिर देखते हैं। तो चलिए सोल्डरिंग करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लिया है। चलिए अब हम इसको फिर से पुनः सेट कर देते हैं। तो इसे फिर से देखते हैं टेस्ट लैंप से चेक करके। अब हम यहाँ पर जो ओरिजिनल इसका सप्लाई टर्मिनल है वहीं से हम सप्लाई टेस्ट लैंप से देते हैं और देखते हैं क्या ये सही हुआ या नहीं। और ये अगर ये होगा तो ये जो है नियॉन लैंप जलने लगेगा। तो चलिए हम इसे फटाफट से चेक करते हैं। तो हमने ये टेस्ट लैंप में सप्लाई दे दिया है और देखते हैं आप। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से वर्क करने लगा और नियॉन लैंप भी हल्का हल्का जलने लगा। तो पूरी आप जो है कोई भी इलेक्ट्रिक केटल हो उस पर टेस्ट लैंप से आप इजीली पता कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है और कौन सा पार्ट्स खराब है। तो दोस्तों चलिए इस पर हम जल्दी से इसको कस देते हैं और इस पर पानी में गर्म करके देखते हैं। चलिए इसे हम लगा देते हैं इसका टोटल स्क्रू। तो चलिए दोस्तों इस पर हम थोड़ा पानी लेते हैं। तो दोस्तों हमने पानी ले लिया है थोड़ा सा और अभी हम इसको ओरिजिनल की तरह ही इस पर जो है ट्रे में ही सप्लाई देके टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने ये रख लिया है और इसे ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर इंडिकेटर दे दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने ऑफ किया है। अभी देखिए ये ऑन कर दिया है, ये इंडिकेटर शो हो रहा है। और अब हम देखते हैं इसका पानी गर्म हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये धीरे धीरे थोड़ा सा उबलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से जो है ये वर्क नहीं कर रहा था। तो इसी तरह आप टेस्ट लैंप से भी आसानी से इसका प्रॉब्लम को देख सकते हैं और इसका फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।